हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD। सबसे पहले लिखोगे गिवन हमारे पास है ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACD के। देखो प्रूफ में ABD और ACD हमें पता है कि दोनों आइसोसेलेस हैं। इसका मतलब AB किसके इक्वल है? AC के। गिवन DBC भी आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड DB और DC क्या हो जाएगी? इक्वल। और थर्ड AD इक्वल टू AD हो जाएगा कॉमन। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS। ठीक है, साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ट्रायंगल प्रूव करना है ABP सिमिलर टू ACP। ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, देखो ये कैसे करेंगे। ABP और ACP ये साइड तो है हमारे पास, ठीक है, एक ये साइड कॉमन। अब ये देखो जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था फर्स्ट पार्ट में, ये ABD और वो, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाई CPCT इक्वल हो गया। मतलब इसको मैं 1 ले रहा हूँ और इसको 2। जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उससे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे प्रूफ में लिखोगे ट्रायंगल ABP हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ट्रायंगल ACP के। गिवन तो सेम ही रहेगा क्योंकि यही दे रखा है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो इन ट्रायंगल ABP AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप लिखोगे फ्रॉम पार्ट 1, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी हमने प्रूव किया ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ABD और ACD। और फिर AP इक्वल टू AP, ये क्या बनेगा? कॉमन। अब देखो ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड, एंगल और साइड। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय F से S। ठीक है, ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, अब देखो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करें। यहाँ पे अभी हम ये प्रूव कर ही चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। AP एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहे। ठीक है, तो ये तो आप सीधा ही लिख दोगे कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच वी प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, अब देखो एंगल डी की बात कर रहे हैं।
अब एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा ए पी, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, मतलब 3 और 4 इक्वल होने चाहिए। अब देखो ये कैसे इक्वल होंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ बी डी पी और सी डी पी, ठीक है, तो इसमें ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो ट्रायंगल बी डी पी के अंदर अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया था ये पूरा ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो इसका मतलब ये वाली साइड बी पी और पी सी भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। साइड ये वाली वैसे इक्वल दे रखी और ये हो गया कॉमन, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ऐसा ऐसे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी कौन कौन सी 3 चीज़ें कॉमन होंगी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, जो कि गिवन था। सेकंड क्या होगा, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन, और थर्ड पार्ट बी पी इक्वल टू पी सी प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एस एस एस। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब ये है कि ए पी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, डी को भी, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारा प्रूव। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, कहता है ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP is perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of BC. अब देखो AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो है ये क्योंकि BP BC के इक्वल है। आप ये लिख दोगे AP इज द बाइसेक्टर बिकॉज BP इज इक्वल टू PC, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर शो करना है, जब हमने ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, वी नो ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इसको मैं 5 और 6 बोल देता हूँ। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। We know एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल 5 अगर एंगल 6 के इक्वल है तो एंगल 5 की जगह पे एंगल 6 लिख लो। एंगल 6 प्लस एंगल 6 कितना बन गया, 180, और ट्वाइस ऑफ एंगल 6 कितना बन जाएगा, 180। तो एंगल 6 क्या हो गया, 90। अगर एंगल 6 90 है तो एंगल 5 भी 90 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects एंगल A, ठीक है।
पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। देखो क्या कह रहा है, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ABC और AD एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। अच्छा, इनमें AB और AC इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जब भी राइट एंगल दे रखा हो तो प्रॉपर्टी देखा करो RHS। ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल और ये साइड कॉमन, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी RHS। गिवन AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज द ऑल्टीट्यूड। सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है हमें, या मैं दोनों इकट्ठे लिख देता हूँ, AD बाइसेक्ट्स BC एंड एंगल A, क्योंकि जब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो A अपने आप ही बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेने हैं हमें, ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। AB इज इक्वल टू AC, गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है AD एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन लिखोगे ईच 90 डिग्री। थर्ड AD इक्वल टू AD क्या हो जाएगा, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय, प्रॉपर्टी याद रखना RHS, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सबसे पहले AD बाइसेक्ट्स BC, इसका मतलब BD किसके इक्वल होना चाहिए, DC के। देयरफॉर BD इक्वल टू DC बाय CPCT एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय CPCT, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को और AD क्या है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।